अपने जीवन को निर्माण करना, उठाना, अगर व्यक्ति लग जाए, ये सारा समाज जो है गुणों की पूजा करता है, अच्छाइयों की पूजा करता है और उस अच्छाइयों को, गुणों को हमें अर्जित करना है तो कहाँ से प्राप्त होगा, उसके लिए वो खोज करता है और कैसे मिलता है, इसके लिए वो अपना जीवन मतलब एक तरह से वो उसे प्रभावित करता है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे व्यक्ति का विकास होने लगता है और क्योंकि जो कला हमारे अंदर नहीं है, वो कला जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो जो कला देने वाला है, जो गुरु है, हमें बताने वाला है, उससे उसकी जो विधा है, बता रहा है, सिखा रहा है, उसकी बातों को मानना, समझना, सीखना, उसमें आप जो जान रहे हैं, हम जो जान रहे हैं, उस पर बिल्कुल बहस नहीं करना, क्योंकि जो हम जान रहे हैं वो गलत जान रहे हैं, अधूरा जान रहे हैं, सही नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम उसको अज्ञानता बस सही समझ रहे हैं कि यही सही है। लेकिन वास्तव में वह जिनको समाज ने थिंकिंग कर दिया, जिनको मान्यता दे दिया, जिनकी नाम हो गया है, उसको लोग सही माना गया है, हमें सही नहीं माना गया। लेकिन हम अपने अज्ञानता में, अपने भ्रम में अपनी ही बात को हम लोग सही मानते रहते हैं। इसीलिए सीखने की कला घट गई। जब आप समर्पण नहीं करेंगे विचारों का, बुद्धि का, तब तक आप कुछ बन नहीं पाएंगे, कुछ आपको आएगा नहीं। जब आप उसे त्याग देंगे, अहंकार को त्याग देंगे, हमें जो आता है, हमको कुछ नहीं आता। जैसे बिल्कुल खाली प्लेट बना दें या ब्लैक बोर्ड में बिल्कुल साफ़ है हमारा दिमाग, जो आप लिख देंगे वही लिख जाएगा इसमें। और जब विश्वास हो जाता है कि ये हमें सही दिशा में ले जाएंगे या सही दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तो हमें और कोई तरह का मन में विचार नहीं लाना चाहिए। तभी वो चीज़ें वो आपको रूपांतरित होती है, वो विद्या तभी आपको मिल पाती है जब आप पूरी तौर से उस विद्या को पाने के लिए हर प्रयास करेंगे, हर कोशिश करेंगे, तो वो विद्या, वो ज्ञान, वो विधा आपको आ जाएगी। उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आप हम सोचें कि आराम से रहें और थोड़ा सा कर लें, वो चीज़ हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता है उतनी मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम की ज़रूरत है उतना परिश्रम करेंगे, जितना त्याग और तपस्या की आवश्यकता है उतना त्याग और तपस्या के बिना वो आएगी ही नहीं। भगवान राम अगर 14 वर्ष ना जाते, तप ना करते, वनवास में, जंगल में कष्ट ना उठाते, तो रावण जैसे प्रतापी को ना मार पाते। अयोध्या में राम बने रहते राजा, तो शायद वह रावण जैसे राजा को नहीं परास्त कर सकते। तो इतनी महाशक्ति होने के बाद एक अवतार के रूप में एक भगवान थे, फिर भी उन्होंने 14 वर्ष सारे सामान्य जीवन जीते हुए कष्टों को उठा के और तपस्या को और अपनी शक्ति को बढ़ाया और फिर रावण जैसे प्रतापियों को विनाश किया। ऐसे ही हम सबके जीवन में अभी तप, साधना की बड़ी आवश्यकता है और उसे कैसे मिल पाएगा हमें मालूम भी नहीं, विधा भी नहीं, विधि भी नहीं पता कि कैसे कैसे सीखना होता है। इस नाते हमें जो कुछ प्राप्त करना है, जो कुछ बनना है, जो कुछ करना है, उसकी ललक अंदर अवश्य जगानी पड़ेगी। अगर आप अंदर से ललक उसके लिए तड़पेंगे नहीं, उसके लिए समर्पित नहीं, बेचैन नहीं होंगे अंदर, तो शायद वो चीज़ें हमें प्राप्त ना हो सके। भगवान भी आशीर्वाद उसी को देता है जिसके अंदर ये ललक होती है, ये तड़पन होती है, उलझन होती है, ये बेचैनी होती है। इसे बिना, मैं कहता हूँ, एक आदमी ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करा देंगे, आप स्वयं दर्शन किए हैं? बोले हाँ, मैं तो रोज़ करता हूँ, बातें करता हूँ भगवान से, जैसे तुमसे बात करता हूँ उसी में भगवान से, ईश्वर से बात करता हूँ। बोली कि मेरा भी भेंट करा देंगे, बात करा देंगे? बोले हाँ, अवश्य करा दूँगा। तो कल आप सुबह आ जाना, हम आपकी बात कराएंगे। तो आने पर उसको एक नदी के पास ले गए
और कहा कि डुबकी लगाओ, कभी देखिए कुछ देर के बाद नहा लो, अभी हम भगवान के दर्शन कराते तुमको। और जो ही वो डुबकी लगाया, ऊपर से सर दबा दिया, वो पानी के अंदर बेचैन हो गया था निकलने के लिए। बड़ी देर से थोड़ा दबाए रहे, उलझन हो गया, बाहर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया, बाहर निकला तो लड़ने लगा, मार डालोगे, हमें जान से मारने के लिए लाए हो नदी में, और हम पानी पी गए, हम डूब जाते, हम मर जाते। बोले अब तुम्हें भगवान मिल गए। जितनी उलझन पानी के अंदर आपको बाहर निकलने की रही कि बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे हम, उतनी उलझन आप अंदर जागृत कर लोगे तो परमात्मा तुम्हारे पीछे भागता हुआ आपसे पास आ जाएगा। ये बेचैनी, ये उलझन जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आप उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। आराम से तो मिलता ही नहीं ज्ञान, कोई विधा विद्या आराम से नहीं मिलेगी। बच्चे अगर विद्यार्थी जीवन में आराम से जीवन जिएंगे, आराम से पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। उनको कुछ ना कुछ कठिनाइयों से रहना ही पड़ेगा, उनको सीखना ही पड़ेगा उस विधा को, तभी वो प्राप्त हो पाती है। आज बच्चे क्यों नहीं आगे डेवलप होते हैं? उसके पीछे कारण है कि माता पिता इतना दुलार और खिलाने पिलाने के साथ साथ उनको पढ़ाई में भी दुलार कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बात बन नहीं पाती है। इसी से बच्चों को पहले घर में नहीं पढ़ाया रखा जाता था, गुरुकुल भेज दिया जाता था, वहाँ गुरु के शरण में उसका निर्माण होता था। आज आप माता पिता अपने बच्चों का निर्माण कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। वो भूखा है, प्यासा आके दुलार स्नेह करेंगे और फिर आप उससे कहेंगे कि आप बेटा पढ़ो, तो इतना वह ज्ञानी बालक है, भी बालक ही तो है वो, उसका विचार कहाँ, तो कहाँ पढ़ेगा वो बात मानेगा नहीं। आप आँख दिखाएंगे तो आपको इसे नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों को बचपन से त्याग दिया जाता था कि 5 साल 10 साल वो गुरुकुल जाएगा, वहाँ रहेगा, तो गुरु की कठोर तपस्या के माध्यम से उसका निर्माण होता, तब वो बनता था। तो व्यक्ति का निर्माण की ललक अंदर जागृत करे तो परमात्मा भी मिलता है, ईश्वर भी मिलता है। और साधारण आदमी तो पहले समझिए आदमी को, आदमी है क्या या कैसा आदमी है, इसके अंदर कुछ कला है कि नहीं है। अगर उस कला है, गुण है, उस कला और गुण को कैसे हमें प्राप्त कराएगा। अगर आपको आवश्यकता है उस कला गुण की, तो आप उसे सही माने में इन प्रकार से उसे प्राप्त करने का प्रयास करिए अंदर से। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, लसरी यावत जात सिल पर करत निशान। तो जैसे मेरे अंदर मैं भी चाहता हूँ कि संगठन को बढ़ाने के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहा मुझे, वो कैसे इस विधा को जाने समझे। पहले जो मेरे अंदर भाव चलता है उसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे करना कैसे नहीं। जो आता है वो अपनी जो आधी अधूरी समझदारी होती है उसी को वो आगे बढ़ाने लगता है, उसी को बताने लगता है। वह भी नहीं सीखना चाहता कि कुछ हम कैसे सीखें, ताकि ऐसी कम समय में जिस प्रकार हम लोग काम कर लेते हैं ये कला को सीखे समझे। तो वो उसके अंदर ये ललक नहीं होती है। वो सोचता है कि बिना कुछ किए ये सारा चीज़ें हमें, ये ज्ञान हमें मिल जाए, ये इल्म हमें मिल जाए, ये विधा हमें मिल जाए। तो ना मिलने के कारण वो उलझन रहती है अंदर से कि व्यक्ति को मिल नहीं रहा, कैसे बताऊं। छोटी छोटी चीज़ों का भी प्रयास करते रहते कि कोई उस कायदे का आदमी मिलता है तो उसके साथ बड़ी देर तक बात करने का मन करता रहता है, उससे सामंजस्य बनाने की इच्छा करती है अंदर से। और लोग आते हैं इस तरह तो उससे दूर भागने का मन करता है कि कितनी जल्दी जाएं और हमें अपनी जो अंदर से तड़पन है, उलझन है, उसे कैसे हम प्राप्त कर सकें, कहाँ से मिल पाएगा, कौन करेगा। तो ये जो उलझन रहती है, ये सीखने की जो कला अंदर रहती है, बनने की कुछ इच्छा रहती है, उसके लिए जब आप बेचैन हो जाएंगे, उलझन रहेगा, रात दिन उसी में डूबे रहेंगे, तो एक दिन अवश्य आप उसे प्राप्त कर लेंगे। 64 कलाएँ होती हैं, खाना बनाने से लेकर के गायन वादन तक ये सब कला होती है। तो ये सब कला जन्मजात तो होती है, कुछ प्रयास से भी होती है, कुछ भाग्यवश होती है। इसे प्राप्त करना, जैसे पुजारी बनना, भक्त बनना, जैसे हम लोग पुजारी हैं, सन्यासी हैं, तो इसकी विधा को जानें, कैसे विधि होती है, कैसे है।
हवन कैसे होती है, तो मंत्र क्या बोलना चाहिए, तो दीपक जलाते समय मंत्र, ये जब ये ललक अंदर जागृत हो जाएगी तो कोई भी सन्यासी है, कोई भी पुजारी आएगा उससे जानना चाहेंगे, महाराज जी बताइए उस समय कौन सा श्लोक बोला जाता है, जब कोई आतिथ्य आता है उसको तिलक लगाते हैं, तिलक के समय कौन सा श्लोक बोलते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, दीपक जलाते हैं भगवान के सामने उस समय क्या मंत्र बोला जाता है, उसको कौन सी पुस्तक में लिखा है, क्या लिखा है। तो आप उसके जब तह में जाएंगे, जड़ में जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें कम समय में, अल्पकाल सब विद्या पाई, कम समय पे वो सारी विद्याएं मिल जाएंगी। तो फिर वो व्यक्ति क्या वो आदमी के बहाने परमात्मा आपके अंदर शक्ति जगा देगा, और उस व्यक्ति के अंदर भी शक्ति जगा देता है कि आप इसको सिखाएं, क्योंकि ईश्वर स्वयं आके सिखाएगा तो है नहीं, तो व्यक्ति के रूप में उसके अंदर प्रवेश होगा और व्यक्ति के रूप में आपके अंदर प्रवेश होगा, उस चीज़ को आप सीख लेंगे सही माने में। तो आप जब बात करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति के अंदर ये गुण है और ये चीज़ हमें ऐसे मिल सकती है। वास्तव में कि अगर वो गुण कला आपको चाहते हैं आप, तो उसी माने में, उसी परिप्रेक्ष्य में उससे बात करिए, और कुछ भी बात ना वो करेगा ना आप करेंगे, केवल कला के बारे में, केवल गुणों के बारे में, केवल उसी विधा के बारे में करेंगे, तो वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी और परमात्मा भी आपको आशीर्वाद देगा, ईश्वर भी आशीर्वाद। तो कम उम्र में, कम समय में हम ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे को देखते हैं ना, उसकी प्रतिभा अलग होती है, तो उसका ऐसा नहीं होता, वो अंदर से वही हर समय सोचता रहता है अंदर से। जब वो सोचता रहता है तभी तो उसकी बढ़ रही है धीरे धीरे। अगर वो एक मिनट में दिमाग को इधर उधर घुमाएगा तो वो चीज़ नहीं, प्रतिभा जागृत हो पाएगी। इसीलिए जो कुछ चाहते हो, जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा, जो कुछ करोगे उसी का फल मिलेगा। अच्छा मांगोगे अच्छा मिलेगा, अच्छे कार्य करोगे अच्छा फल मिलेगा। तो यह आप बनने के लिए जब किसी चीज़ को, पहले तो व्यक्तियों को समझिए, 50 व्यक्ति आएंगे 50 जाएंगे, उसमें किसके अंदर ये परख है आपके अंदर कि उसको आप परख लिए हैं कि ये चीज़ हमें इनसे लेनी है, इनसे चुरानी है अंदर। तो गुण है चुरानी है, तो कैसे हमें मिले जाए। तो आदमी से जैसे कोई ठग होता है, किसी पैसे वाले सेठ का मिल गया, तो वो ठग भी बुद्धिमान है और वो चोर भी बुद्धिमान है। तो चोर अपनी विधा से कैसे ठग को प्रभावित करेगा, ये उसकी कला है, और वो चोर कैसे उससे बच जाएगा, वो उसकी कला है। तो जो अपनी कला में पारंगत होगा वो उसे हासिल कर लेगा। तो परखने की ज़रूरत है व्यक्ति के अंदर कि ये गुण है इसके और ये इस तरह देगा। अब जैसे रमा गाती है, उदाहरण, अब रमा के अंदर हमने देखा कि कला तो है। अब रमा का नेचर कैसे है, रमा की प्रवृत्ति कैसी है, रमा की सोच कैसी है, उस सोच को पहले हम अध्ययन करके रीच करेंगे। रीच करने के बाद जानेंगे कि रमा ऐसे काम से ऐसे आ जा सकती है, तो उसको दीदी ऐसे काम के आओ ज़रा बैठते हैं, कुछ बनाते हैं, खाते हैं। फिर धीरे धीरे उसी खाते बनाते समय धीरे धीरे जब आप जो है उसे उस दिशा में पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो वो जान जाएगी ये जो ऊपरी व्यवहार है ये केवल इस गुण को पाने के लिए कर रही है, प्रयास कर रही है। तो धीरे धीरे हर आदमी के अंदर वो चीज़ें आप हासिल करिए। अगर उसको देने की इच्छा है, ये पात्र है, ये चाहती है, इसको देना है मुझे, तो वो देना शुरू कर दे। और उसको लगता है कि अरे छिपा के रखो, दोगे तो ये भी मास्टर बन जाएगी, फिर हमारे ने, तो वो फिर धीरे धीरे उससे काटने लगे। तो आप जानिए कि ये हमारी गुरु नहीं हो सकती, ये हमारा कल्याण नहीं कर सकती। उससे धीरे धीरे कम, फिर तीसरे पे जोड़ा प्रयास करो, उससे मिल पाए। सैकड़ों पे करो तो कौन एक मिलेगा जो आपकी पीड़ा को समझेगा, आपकी भावना को समझेगा। और यही एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में। जैसे हम सब कार्यकर्ताओं का निर्माण करते हैं, तो बहुतों के अंदर वो बीज नहीं जागृत होता कि हमें समाज के लिए सर्वस्व अर्पण करना है। तो प्रयास जारी रखना चाहिए। ये नहीं कि जो हो गया बैठे आराम कर रहे हैं तरफ उधर, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आप कोशिश बार बार करते रहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई टकराएगा, और वो हमारी पीड़ा को जानेगा, हम उसकी पीड़ा को जानेंगे, वो ज़रूर आएगा अवश्य। तो जब आपके अंदर उसको खोजने की ललक, चाहे परमात्मा को, चाहे गुणों को,
चाहे अच्छे आदमियों को जानने समझने की बेचैनी होगी अंदर से। अब देखिए हमारे अपने रैन बसेरे में बहुत लोग आते हैं, सबसे तालमेल नहीं बनता, कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं जिसके बारे में आपका मन अच्छा रहता है, आपकी धारणा अच्छी होती है। ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो कैसे बने रहें आपके साथ, वो गांव में भी रहें तब भी यहाँ से जुड़ा बना रहे। उनके लिए उनका नंबर लिखते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, और जब दोबारा कभी आता तो इच्छा होती कि वो ज़रूर आए यहाँ, यानी उससे जुड़ने का मन करता है बात। तो गुण है ना उसके अंदर, कुछ कला है ना, तब तो अपना अटैचमेंट हो जाता है, भाव हो जाता है। तो हमें भी जितना हमारे अंदर है उससे अगर ज़्यादा बढ़ाना है हमें कुछ, तो जिसके अंदर है उसके बारे में हमें अच्छी धारणा, अच्छी सोच और सच्चा मन हृदय से, सच्चे भाव से अगर हम उसे प्राप्त करना चाहेंगे तो अवश्य हमें एक दिन वो हमें कम समय में वो मिल जाएगी। तो व्यक्ति का निर्माण, अपना निर्माण, स्वयं का निर्माण, उसमें अपनी स्वयं की एक समझ और भूमिका हो। और पहली चीज़ तो अपनी समझदारी में कहीं भी टकराहट नहीं आने देना चाहिए। कहीं न कहीं अपनी कमियों के बारे में सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं शायद मुझसे कमी हो जाती है, शायद इसीलिए लोग बिदक जाते हैं, हट जाते हैं। तो उस पर बार बार फोकस करना चाहिए कि अगर ऐसा मेरा मन रहेगा, ऐसे मेरे अंदर रहेगा, तो शायद लोग मुझे नहीं मिल पाएंगे और मेरा समय चला जाएगा, मैं समय पे रहते ही वो उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाऊँगा। तो ऐसा अगर चिंतन मनन नित्य हर समय हर पल में मन में चलता रहेगा अंदर से, तो परमात्मा हमारी मदद करेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, कोई भी क्षेत्र हो। जय हिंद।